हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी के पत्तों की पकौड़े, जो बहुत ही कम तेल में बनेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है अरबी के छोटे छोटे पत्ते। जब भी आप अरबी के पत्ते ले, छोटे ले, इसको मैंने धो करके एक साइड में रख लिया था। और इसको हम कोटिंग करने के लिए, इसको हम लेयरिंग करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसन। बेसन हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लेना है। बेसन की क्वांटिटी यहाँ हमें ज़्यादा रखना है, इसलिए क्योंकि जब हम अरबी के पत्ते को एक के ऊपर एक चिपकाएंगे तो बेसन हमारा यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, इसलिए बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा, थोड़े से मसाले डाल करके इसको हम चटपटा बनाएंगे। बहुत कम और बहुत कम तेल मसाले में बनता है ये। और साथ में हम डाल देते हैं हल्दी, नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर खटास के लिए डाल रहे हैं। और पानी डालते हुए हमें यहाँ पर बेसन का एक थिक पेस्ट तैयार करना है। घोल नहीं बनाना है, यहाँ हमें पेस्ट बनाना है, जिससे जब हम अरबी के पत्तों पर फैलाएं तो ये बिल्कुल नीचे ना जाए और अच्छी तरह जहाँ पर हम इसे फैलाएं वहीं पर रहे, बिल्कुल चिपके ना। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो पेस्ट है वो हमें थिक चाहिए, बिल्कुल पकौड़ों से भी थिक चाहिए, क्योंकि पकौड़ों के जो हम बैटर बनाते हैं उसमें हम पतला बनाते हैं कोटिंग करने के लिए। यहाँ कोटिंग नहीं करना, यहाँ हमें लेयरिंग करना है, इसीलिए यहाँ पर हम इसका थिक पेस्ट बनाएंगे। और बहुत गाढ़ा सा एकदम हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग। हमने लिया है यहाँ पर छोटे पत्ते, जो यहाँ पर हम इसमें लेयर लगाएंगे और अच्छी तरह हम इसमें बेसन का जो मिक्स है इसे हम लगा देंगे। और लगाने के बाद एक के ऊपर एक हम पत्ते को ऐसे रखेंगे जिससे ये आपस में अच्छी तरह चिपक जाए। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। और बेसन का लेयर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, नहीं तो हमारे पत्ते का टेस्ट नहीं आएगा और सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा। इसीलिए हमने बेसन को कम लगाना है, जिससे जब हम इसे कट करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सर्कल में लेयर दिखेगी। इस तरह से एक के ऊपर एक पत्ते को हम लगाते हुए हम ये यहाँ पर तैयार करेंगे। पत्ते को एक डायरेक्शन में लगाएंगे, दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में, नहीं तो जो पत्ते का डंठल का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और हमारा जो ये रोल बनेगा वो एक तरफ से मोटा और दूसरी तरफ से पतला बनेगा। इसीलिए एक पत्ते को नीचे रखें, दूसरे पत्ते को उसके ऊपर के भाग को ऊपर रखें। इस तरह से देखिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये डंठल का पार्ट इधर रखा है, नेक्स्ट पत्ते का जो मैं दूसरी तरफ रख दूंगी। इस तरह से हमें बहुत कम बेसन में हम इसकी जो बनाएंगे रोल वो बहुत अच्छे से बनेगा। इसे हम स्टीम करेंगे, बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। 2 चम्मच तेल में हमारा ये नाश्ता बन के रेडी हो गया था। देखिए इस तरह से इस पत्ते को हम अलग डायरेक्शन में रखते हैं और धीरे धीरे इस पर हम लेयरिंग करते हुए इसका हम रोल बनाएंगे। आपको जितना मोटा पसंद हो उतना मोटा आप इसका रोल बना सकते हैं। यहाँ पर बेसन की कोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इतना करना है जिससे पत्ते आपस में चिपक जाए। और बहुत ज़्यादा लगाने से सिर्फ बेसन का टेस्ट आएगा, पत्तों का टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से एक के ऊपर एक पत्ते हम लगाते हुए इस रोल को बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना और कॉर्नर जितने हैं ना वहाँ पर हमने जो थोड़ा थोड़ा बेसन और लगा करके हम इसे सील कर देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल टाइट हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि जब स्टीम होगा तो ये हमारा खुलेगा नहीं। इस तरह से जो हमारा एजेस है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जो बहुत अच्छे से स्टीम होगा। यहाँ भी पतला नहीं होगा, देखिए ये बिल्कुल मोटा पतला नहीं हुआ, इक्वल हुआ है। इस तरह से हमने दोनों लेयर रेडी कर लिया। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा बेसन है ना, इस तरह से जो पत्ते हमारे खुल जा रहे हैं इसमें हम लगा देते हैं। धीरे धीरे करके लगा करके हमें इसे स्टीम करना है। आप चाहे तो इसे थ्रेड से बांध भी सकते हैं, अगर आपको बांधना नहीं है तो आप डायरेक्ट भी, अगर आपको बॉयल करना है तो इसे बांधना कंपलसरी है। अगर आप इसे स्टीम कर रहे हैं तो बांधना कंपलसरी नहीं है, आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पानी में डाल करके बॉयल कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे पत्तों को रेडी कर लिया है और अच्छे से इसे सील कर लिया है। अब हम एक स्टीमर रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टीम करेंगे। बहुत टाइट से हमारे पत्ते बने हैं, देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और बहुत अच्छे से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई में पानी, पानी के ऊपर रख दिया है मैंने एक छन्नी को रखने के बाद हम थोड़ी देर इसे गर्म होने देंगे, इसलिए क्योंकि ये चिपके ना, इसलिए वेपर बन जाएगा। और इस तरह से देखिए मैं आपको धागे से बांध के भी दिखा रही हूँ। आप एक पतला धागा लीजिए और इस तरह से इसे हल्का सा बांध दीजिए, जिससे हमारे पत्तों में प्रेशर भी ना पड़े, ये फटे भी ना। और अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि ये खुल जाएगा तो नहीं खुलेगा और बहुत ईजिली ये निकल जाता है। इस तरह से मैंने एक को बांध दिया है। एक मैं आपको बिना बांधे हुए भी दिखाऊंगी, बिल्कुल वो भी नहीं खुलेगा। मैं यहाँ पर दोनों को बांध देती हूँ और एक मैं बिना बांधे बीच में रख दूंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि अगर आप ना भी बांधे तो भी ये खुलेगा नहीं। इस तरह से मैंने दूसरा रख दिया है। और तीसरे को हम जब रखेंगे तो इसे बिना बांधे मैंने रखा था। देखिए इसमें मैंने
बांधा नहीं है और बहुत अच्छे से हमारा ये स्टीम हो गया। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा, हल्का सा भी इसका कलर चेंज हुआ और बेसन भी अच्छी तरह पक जाएगा। हम एक नाइफ की हेल्प से भी इसे चेक कर सकते हैं या फिर देखने से ही पता चलता है ये पक गया है। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। नाइफ की हेल्प से आप चेक करिए तो बेसन जो है ना बिल्कुल नाइफ में चिपकेगा नहीं, इसका मतलब ये पक चुका है। और हम इसे होने देंगे ठंडा। ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी में ना कट करें, ठंडा होने दे तभी इसके पीसेस बहुत अच्छे से निकलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बिना थ्रेड वाले आपको कट करके दिखा रही हूँ, इसमें मैंने कोई भी धागा नहीं बांधा था धागे के। और इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से टाइट से बांधने से ना इसकी लेयर जो होती है ना वो बहुत अच्छी खिल के आती है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। इसे अलग अलग जगह अलग थे, हमारे यहाँ अरबी के पत्ता बोला जाता है, कहीं इसे कच्चू का पत्ता बोला जाता है, कहीं इसे रिक्वच बोला जाता है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है। इस तरह से हम अरबी के पत्तों की जो ये पकौड़े हैं या स्नैक्स बोलिए, जो भी आप इस तरह से टी टाइम स्नैक्स बना सकते हैं। इसे आप इस तरह से रख के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब भी आपको खाना हो फटाफट तवे पे 2 चम्मच तेल डालिए और ये रेडी हो जाता है हमारा। इस तरह से मैं सारे जो हमारे रोल्स है उसको कट कर लूँगी। बहुत ईजिली ये कट होता है और बेसन की क्वांटिटी कम होने से ना ये सॉफ्ट भी बने हैं। अगर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि बेसन पकने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने कम बेसन में ही इस रोल को बनाया है। अगर आपको लगता है ये कम बेसन में नहीं बनेगा तो आप इसमें ज़्यादा बेसन भी डाल सकते हैं। आप इसे अगर स्टोर करना चाहे तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रिज में डाल दीजिए और जब भी आपको खाने का मन हो या इवनिंग में इसे एज ए स्नैक्स खाने का मन हो तो आप इसको आराम से थोड़ा सा तेल डाल के इसे गर्म करके सेक लीजिए और खा लीजिए। इसकी सब्जी भी बनती है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे होगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारा कट कर लिया है। अब मैं एक लेती हूँ तवा पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ, बहुत 2 चम्मच मैंने डाला है। इतने में ही हमारा सारा फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा तेल नहीं डालना और तवे को और तेल को अच्छे से हीट करना है, बिल्कुल चिपके ना और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाए। क्योंकि हमने इसे स्टीम किया है, इसमें इसको फ्राई हम सिर्फ हल्का सा कर रहे हैं क्रंच के लिए, बिल्कुल इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये पका हुआ है, जब ये क्रंची रहता है तो अच्छा लगता है। इस तरह से मैं एक एक करके सारे हमारे जितने अरबी के पत्ते के पकौड़े बने हैं इसको बहुत अच्छे से मैं इसे प्लेस कर दूंगी एक एक को, और थोड़ा सा गैप रखें जिससे हमें इसको टर्न करने में आसानी हो। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से आप इसमें चाहे तो सफ़ेद तिल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं जो बहुत अच्छा क्रंच देता है और बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट में बिल्कुल हमारा अच्छा सा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हम चारों तरफ से इसे सेक लेंगे। आपको लग रहा होगा मैंने मोटा मोटा कट किया है, क्योंकि जब आप इस तरह के नाश्ता खाते हैं ना तो थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पतला हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसे हम चारों तरफ से सेक लेंगे। देखिए बहुत जल्दी ये सिक जाता है क्योंकि इसे पकाना नहीं है और एक तो ये अच्छे से स्टीम हुआ है और दूसरी बात ये पत्ता है तो बहुत जल्दी पक जाता है। इस तरह से हम एक एक करके सारा हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। और इसकी सब्जी भी बनती है, जिसको 2-3 अलग अलग तरह से इसकी सब्जी मेरे चैनल पे होगी, आप बोलिएगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तरह से हमारा जो है अरबी के पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ये दिखते भी अच्छे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरह से आप टी टाइम स्नैक्स बना के खिला सकते हैं। देखिए चारों तरफ से हम इसे सेक लेंगे, बहुत कम तेल में ये बनता है और इस पर थोड़ा सा हम डालेंगे सफ़ेद तिल जो बहुत अच्छा क्रंच देगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसे खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा ये धीरे धीरे सिक चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे सेक लिया है और हर तरफ से पलट पलट के इसे सेक लेंगे। इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहूँगी फ्रेंड्स। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी रेसिपी किस स्टेट से देख रहे हैं, आपके स्टेट में इसे क्या बोला जाता है ये भी मुझे बताइएगा। देखिए इस तरह से मैं सभी तरफ से अच्छे से इसे टर्न करके सेक लूँगी। इसे सेकने में हमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम पर सेक रहे हैं और बहुत आसानी से सीख जाता है। और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे क्रंच के लिए सफ़ेद तिल
जो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही। इस तरह से बिल्कुल लास्ट में डालें, नहीं तो तिल हमारा जल जाएगा, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लग रहा है और तिल बहुत जल्दी पक जाता है। इस तरह से ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारा बहुत अच्छा टी टाइम स्नैक्स बन के रेडी हो चुका है। आप इसे ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक्स में खा सकते हैं, चाय के साथ एकदम परफेक्ट स्नैक्स है। देखिए एक एक करके मैं निकाल लेती हूँ और बहुत दिखने में भी अच्छा था और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए हमारा जो स्नैक्स है बिल्कुल रेडी हो चुका है और कुछ मैंने स्टोर करके रख दिया था कि जब खाने का मन करे फटाफट तवा गरम करो, उसे गरम करके खा लो। बहुत टेस्टी ये स्नैक्स बनता है और बहुत झटपट से बनता है। एक बार जब इसे रेडी करके आप स्टोर कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से जल्दी बनता है। फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।